जी मित्रों नमस्कार। लक्ष्य जीएस क्रैकर और यूपीपीएससी लक्ष्य में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग मुगल काल के सिक्कों की चर्चा करेंगे। वहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। कई बार पूछा गया है कि जो चांदी का टंका होता था कितने ग्रेन का होता था, किसने चलाया था, संसब होता था, मुहर होती थी, दाम होता था। आज हम लोग इन सारे सिक्कों के बारे में आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कौन सा सिक्का सोने का था, कौन सा चांदी का था, कौन सा तांबे का था, ठीक ना। कब कब किसने चलाया है और कितने ग्रेन के होते थे, कौन सबसे ज्यादा प्रसिद्ध प्रचलित था और कौन सबसे बड़ा था। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो आज के इस बूस्टर में, इस एक क्लास में ये सारी चीजें आपको हम कंप्लीट कराने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं आज सोने चांदी की ढेर में और इन सोने चांदी के सिक्कों की बात करते हैं। एक एक सिक्का करोड़ों का होता था। ध्यान रखना, आज भी अगर बोली लगती है कि अकबर का सिक्का जो मुहर होती है या अकबर का संसब होता है, सोने के बड़े सिक्के होते हैं, इनकी आज भी अगर आप लोगों के पास में है तो आप दे दीजिएगा, बहुत पैसा मिलेगा, ठीक है ना। और उसके बाद में मुगल काल के सारे सिक्कों की एक एक करके जानकारी देंगे। देखिए किस प्रकार के सिक्के होते थे। आप देख सकते हैं कि दरबार में बैठने वाले सिक्के हो सकते थे, है ना। ये बाज प्रकार के सिक्के, कबूतर प्रकार के सिक्के, सिया राम के सिक्के, इस तरीके के जो भी सिक्के हैं वो आज आपको हम बताएंगे। और किस शासक ने चलाया था, कौन कौन से शासकों ने चलाया था, वो सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। बस एक चीज ध्यान रखिएगा कि इन सिक्कों को जानने के पहले थोड़ा सा इनका इतिहास जान लेते हैं। इतिहास में अगर कहेंगे तो बाबर सबसे पहला मुगल शासक था और बाबर के समय में ही, क्योंकि बाबर और हुमायूं बहुत ज्यादा समय तक शासन नहीं कर पाया है, तो अब बहुत ज्यादा समय तक शासन नहीं कर पाया तो जाहिर सी बात बहुत ज्यादा उसने अपने शासन के लिए काम भी नहीं किया होगा, बहुत ज्यादा सिक्के वगैरह भी नहीं चलाए होंगे। लेकिन फिर भी स्टार्टिंग से ही अगर हम मानते हैं तो बाबर पहला शासक था जिसने भारत के उपमहाद्वीपीय क्षेत्र में वहां पर सिक्के चलाना स्टार्ट कर दिया था। और बाबर का जो पहला सिक्का था उसको शाहरुख नाम से जानते थे। क्या नाम से? शाहरुख। शाहरुख नाम से पहला सिक्का बाबर ने चलाया था और जहां चलाया था वो एरिया था काबुल का। ध्यान रखना, कई बार पूछा गया है। तो काबुल में शाहरुख नाम का सिक्का चलाया था और काबुल के बाद एक एरिया था कांधार, है ना। काबुल और कांधार में जब बाबर था तो उस समय पर एक सिक्का चलाया था काबुल में शाहरुख और कांधार में एक दूसरा सिक्का चलाया था जिसे आप कहते थे बाबरी। बाबरी, अब कहेंगे सर बाबरी मस्जिद भी बनवाया था। तो बाबर ने अपने नाम पर बहुत सारी चीजें करवाई थी। तो ये दो सिक्के सिर्फ बाबर की जानकारी में मिलते हैं, बाबर के लिए मिलते हैं। और ये दोनों सिक्के किस धातु के थे? तो ये दोनों सिक्के चांदी के थे, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि सोने का प्रचलन इस समय पर नहीं था, सोने के सिक्के इसने नहीं चलाए थे। और इसमें एक तरफ वो कलमा खुदवाता था और एक तरफ अपना नाम खुदवाता था। ध्यान रखना, दो पलट होता है ना, दो तरीके होते हैं, तो दोनों में अपना अपना नाम और एक में कलमा खुदवाता था। तो ये रही बाबर की बात। लेकिन हम थोड़ा सा चलेंगे, फीडबैक बैक करेंगे और हम देखेंगे सबसे पहले सल्तनतकालीन कुछ सिक्कों की चर्चा करेंगे और उसमें देखेंगे कि सबसे पहला शासक कौन था, है ना। ये यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि मोहम्मद गोरी के सिक्कों में उसका नाम दूसरी देवी और लक्ष्मी, अगर आपसे पूछा जाए देवी और लक्ष्मी प्रकार के सिक्के किसके मिले हुए हैं तो मोहम्मद गोरी के, है ना। लक्ष्मी प्रकार के या देवी प्रकार के जो सिक्के मिले हुए हैं वो किसके मिले हैं? मोहम्मद गोरी के। तो मैं चाहूंगा कि एक बार जरा देखिएगा और पहचानने की कोशिश करिए क्या इसमें पहचान पा रहे हैं। देखिए ये ना देवी की आकृति मिली हुई है। ये यहाँ पर तिलक लगा हुआ है, ये दो आंखें हैं, है ना, और ये मुंह है, ये नाक है ना, और ये पूरी की पूरी आकृति देवी की बनी हुई है। और यही सिक्का था किसका? ये सिक्का था मोहम्मद गोरी का। देवी लक्ष्मी प्रकार की आकृति के सिक्के किसने चलवाए थे? तो मोहम्मद गोरी ने चलवाए थे। तो याद रहेगा देवी प्रकार के या लक्ष्मी प्रकार के सिक्के किसके थे? इल्तुतमिश ने सिक्कों में खलीफा का नाम अंकित करवाया था, है ना। और ये बोला था कि मैं खलीफा का प्रतिनिधि हूँ, मतलब खलीफा के प्रतिनिधि के रूप में अब इन सिक्कों में उसने अपना नाम खुदवाया था। और प्रथम बार टकसाल का नाम भी लिखवाना प्रारंभ किया था। चांदी का टंका और तांबे का जीतल, है ना। तो जरा देख लेते हैं जो इल्तुतमिश के सिक्के थे वो किस प्रकार के थे। तो उसमें नाम आता है कि इल्तुतमिश ने ग्वालियर विजय के बाद रजिया के नाम के सिक्के भी चलवाए थे। रजिया इनकी बेटी थी, उसके नाम पे सिक्के चलवाए थे। और इसने टकसाल पहली बार बनवाया था, टकसाल से सिक्के छपने लगे थे। खलीफा का प्रतिनिधि अपने सिक्कों में ही लिखवाया था। तो ये जरा देख लीजिएगा कि किस तरीके से ये रजिया को बैठाल करके घोड़े में सिक्के इस तरह से बनवाया था। और इल्तुतमिश के सबसे मशहूर सिक्के थे वही जो हमने आपको बताया, चांदी का टंका होता था और तांबे का जीतल होता था, ठीक है ना। और ये आपको कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि चांदी का टंका कितने ग्रेन का होता था? तो 175 ग्रेन का होता था, ठीक ना, 175 ग्रेन का। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद अभी देखेंगे चांदी का जो दूसरा रुपया है शेरशाह ने चलवाया था, वो भी 175 ग्रेन का था। इसके अलावा और जो शासकों ने चांदी के सिक्के चलवाए हैं उनके ग्रेन अलग अलग थे। अब देखो ये वाला जो चांदी का सिक्का है इसे हम क्या कहते हैं? चांदी का टंका कहते हैं। तो ये टंका है।
ठीक है ना। उसके बाद में ये वाला क्या है, ये जीतल है, और ये किस धातु का है, तो ये तांबे का है। तो चांदी का टंका और तांबे का जीतल कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। लक्ष्मी आकृति के सिक्के मोहम्मद गोरी ने चलवाया था, ठीक है ना। तो ये आपने देख लिया। उसके बाद हम और कुछ शासकों की चर्चा कर लेते हैं, जरा उनके भी देख लीजिए। चलिए बात करते हैं अगले शासक मोहम्मद बिन तुगलक की। मोहम्मद बिन तुगलक ने मुद्रा संबंधी महत्वपूर्ण प्रयोग किए थे, और आपको पता है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक ने कराया था। चीन के जो शासक थे उनसे सीखा था कि अगर चांदी कम हो जाए तो किस तरह से अपने साम्राज्य में मतलब व्यवस्थाओं को मेंटेन करना है, तो वहां से सीखा था। और इसमें एक जो है एडवर्ड टॉमस उन्हें जो है मोहम्मद बिन तुगलक को धनवानों का युवराज कहते हैं। सोने के सिक्के भी चलते थे, चांदी के सिक्के भी चलते थे, और तांबे के सिक्के भी चलते थे, और इनकी हम अभी पिक्चर भी आपको दिखाएंगे। और ध्यान रखना, यहाँ पर एक सिक्का चलता था जिसे आप कहते थे अदली नाम के सिक्के जारी किए, जिसका वजन 140 ग्रेन था। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। चांदी के सिक्कों के बदले में अदली नामक सिक्का चलाया था, चांदी के बराबर होता था। और इसे जो है, इससे संबंधित और भी ऐसे जो है क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं कि जो चांदी के सिक्के मोहम्मद बिन तुगलक के थे, उनको गला करके तांबे के सिक्के में कन्वर्ट कर दिया था। तो ये घर घर टकसाल हो गई थी। और आपको जो है हम यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि देखिए, ये सोने का सिक्का होता था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। उसके बाद ये चांदी का सिक्का होता था। ये सबसे ज्यादा कमी हो गई थी, तो चांदी को गला करके लोगों ने घर पे रखना शुरू कर दिया था। और कहा गया था कि तांबे के सिक्के के बराबर माना जाएगा। तो सोना, चांदी और तांबा, तो ये तांबे का सिक्का सबसे ज्यादा प्रचलन में आ गया था। इसीलिए कहा गया था कि पागल सुल्तान है, तांबे के सिक्के चलाकर कहता है चांदी के बराबर मानिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। फिरोज के तुगलक ने अद्धा एवं बिख नामक क्रमशः आधे और चौथाई जीतल के तांबा और चांदी के मिश्रित 2 सिक्के चलाए थे। और देखो, ये दोनों अद्धा और बिख की पिक्चर यहाँ लगी हुई है। तांबे के सिक्कों के सल्तनत काल में दिरहम कहा जाता था। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, जो तांबे का सिक्का होता था फिरोज तुगलक के समय में, उसे दिरहम कहा जाता था। और बिख और अद्धा, है ना, अद्धा मतलब आधा और बिख मतलब चौथाई। तो इस तरीके के जो सिक्के थे वो फिरोज तुगलक ने चलाए थे। ये रही सल्तनत काल की बात। अब हम आ जाते हैं मुगल काल के मुद्रों की बात, है ना। तो मुगल काल में सबसे ज्यादा जो प्रचलन आया है वो आया है अकबर के समय में। अकबर के समय ही बहुत जो है अच्छे सिक्कों का प्रचलन आया है, सोने के सिक्कों का प्रचलन आया है, बड़े सिक्कों का प्रचलन आया है। तो जरा यहाँ से देखिएगा, क्वेश्चन अगर बने तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। पहले कुछ बेसिक चीजें हैं। अकबर ने दिल्ली में एक शाही टकसाल की व्यवस्था कराई थी। ध्यान रखना, पहली बार टकसाल की व्यवस्था दिल्ली में अकबर ने कराई थी, और इसका जो हेड बनाया गया था वो अब्दुल समद को इसका प्रधान नियुक्त किया था। मतलब हेड किसको बनाया गया था, अब्दुल समद को बनाया गया था। दूसरा पॉइंट क्या आता है, दूसरा पॉइंट आता है अबुल फजल ने मुगल काल में सोने के सिक्के ढालने की 4 टकसालें थी। मतलब ऐसा बताता है कौन, अबुल फजल। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अकबर के टकसालों की व्यवस्था या जो है टकसाल कौन कौन सी थी, वो कौन बताता है, तो अबुल फजल बताता है ना। इसका दरबारी था और नौरत्नों में शामिल था। तो मुगल काल में सोने के सिक्के की 4 टकसालें थी, चांदी के सिक्के की 14 टकसालें थी, और तांबे के सिक्के की कितनी थी, 42 टकसालें थी। तो 4, 14, 42, किस तरह से आपका जो है ये सीमेंट बन रहा है, 4, 14, 42, और बताया कितने था, अबुल फजल ने। तो उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है कि मुगल काल में टकसाल से अधिकारियों को दरोगा कहा जाता था। जो यहाँ के टकसाल के अधिकारी होते थे उनको दरोगा कहा जाता था। जहांगीर के कुछ सिक्कों पर उसे हाथ में शराब और जो है हाथ में शराब का प्याला लिए हुए दिखाया गया है। वैसे भी आपको पता है कि जहांगीर शराबी ही था, कभी घोड़े में बैठा ही नहीं था, दमा का पेशेंट था, है ना। और नूरजहां से शादी किया था। अब नूरजहां के प्यार में इतना पागल था कि वो बस दारू हाथ में लेकर के, और एक तरफ दारू हाथ में लेकर के सिक्के में छपवाया है, और दूसरी तरफ नूरजहां की फोटो है ना। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ये कारनामा कौन करा, ये कारनामा जहांगीर का था। उसके बाद में बात करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण। अकबर के समय में आएंगे तो अकबर के समय में सबसे मशहूर और सबसे जो है उत्कृष्ट आकृति वाला सिक्का था राम और सिया का। मतलब सीता जी का और राम का पिक्चर लगा करके अकबर ने ही सबसे पहले सिक्के चलवाए थे, है ना। सूर्य चंद्रमा की महिमा को वर्णन भी इसी सिक्के में किया गया था। तो जरा राम सिया की आकृति वाले सिक्कों की जरा बात कर लीजिए। देखिए, ये राम जी हैं और ये सीता जी हैं, और साथ में वनगमन की तैयारी है, और वही आकृति इन्होंने अपने सिक्कों में डलवाई थी, ठीक है। और किसने करवाया था, ये अकबर ने करवाया था। उसके बाद में अकबर ने असीरगढ़ विजय की स्मृति पर, मतलब असीरगढ़ जब जीता था, बहुत बड़ा किला होता था, तो असीरगढ़ जीतने के बाद सिक्कों में बाज की आकृति जो है अंकित करवाई थी। और बाज की आकृति कैसी होती, देखिए ये बाज है ना, ये बाज की आकृति जो है अकबर के ही सिक्कों में है और असीरगढ़ विजय के बाद की है। उसके बाद सर्वाधिक सिक्के की जानकारी अगर आपको चाहिए तो सर्वाधिक सिक्के औरंगजेब के समय में जो है छापे गए थे। यहाँ ध्यान रखना है कि औरंगजेब के समय सर्वाधिक सिक्के, और सबसे पहली बार जो सिक्कों पे कलमा खुदवाने का जो
वो था, काम था, इसने बंद करवा दिया था। औरंगजेब ने कलमा खुदवाने का काम बंद करा दिया था। ये ध्यान रखना, सिक्के इसके बाद बिना कलमा के भी मिलते हैं। कुछ सिक्कों पर मीर अब्दुल बाकी साहबाई द्वारा रचित पद्य अंकित मतलब करवाया था। सिक्कों में ही पद्य अंकित मीर अब्दुल बाकी का उल्लेख मिलता है। तो ये औरंगजेब की बात हो गई। अब उसके बाद में कुछ चीजें और हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा और आराम से इनको याद कर लीजिएगा। अगर हम बात करते हैं सबसे जो है मशहूर सिक्के की, सोने का सिक्का होता था जिसे मुहर कहते थे मुगल काल में, है ना। और ये सारी की सारी मुगल काल की ही घटनाएं हैं। मुगल काल में जो सोने का सिक्का होता था, अकबर ने अपने शासन काल में प्रारंभ में ही चलवाया था। इसका मूल्य 9 रुपए के बराबर होता था। तो एक बार तो क्वेश्चन यही पूछा गया था कि मुहर का मूल्य कितने रुपए के बराबर होता था, तो 9 रुपए के बराबर होता था। 9 रुपया चांदी का होता, रुपया चांदी का होता था, और मुहर किसका होता था, मुहर सोने की होती थी। तो सोने का सिक्का ध्यान रखिएगा। और मुगल काल का सबसे अधिक प्रचलित सिक्का यही था, मतलब मुहर का प्रचलन सबसे ज्यादा था। लेन देन में सबसे ज्यादा जो है मुहर को ही प्रीफर किया जाता था, मुहर से ही लेन देन होता था। प्राचीन काल में आपने देखा होगा। तो ये मुगल काल का सबसे अधिक प्रचलित सिक्का था। और मैं चाहूंगा कि आप मुहर को आप देख भी सकते हैं। ये इस तरह की मोहरें होती थी, कुछ लोगों के पास आज भी होंगी, तो आप देख लीजिएगा घर पे क्या मिलता जुलता है ना। बस ये लेख अलग अलग मिलते हैं। उसके बाद एक दूसरा सिक्का आता है जिसे आप संसब कहते हैं। संसब अकबर का ही सोने का सिक्का था। और सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे बड़ा सोने का सिक्का था ये, है ना। सबसे बड़ा सोने का सिक्का था, कई बार पूछा गया है। और ये देखिए सिक्का जो 101 तोले के बराबर होता था। और दूसरी बड़ी बात यह है कि बड़े लेन देन में प्रयुक्त होता था, मतलब जब बड़ी लेन देन या बड़ा व्यापार करना होता था तो उसमें ये संसब का प्रयोग किया जाता था। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा पूछा जाएगा तो संसब बताइएगा, सबसे अधिक प्रचलित पूछा जाएगा तो मुहर बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जरा संसब की भी आप देख सकते हैं, ये संसब था, हाँ। इस तरह का चित्र जो है आपको संसब में मिलता है। और ये संसब का जो है, उसके बाद में आता है रुपया, जिसे इलाही कहते थे ना, इलाही रुपया। और ये इलाही रुपया को आप जो है इल्तुतमिश में भी देखते हैं, इस इलाही रुपया को बाद में आप शेरशाह सूरी में भी देखते हैं, अकबर में देखते हैं। तो इलाही रुपया जो चलाया गया था, ये सोने का गोल आकार का सिक्का होता था, 10 रुपए के बराबर होता था। और शुद्ध चांदी का सिक्का होता था। अब देखिएगा, ये दोनों ऊपर वाले सोने के होते थे, संसद और मुहर। और इलाही जो रुपया था, इलाही रुपया चांदी का होता था, है ना। शेर शाह द्वारा परिवर्तित था, इसका वजन 180 ग्रेन का था। अब समझिएगा कि शेर शाह सूरी का रुपया कितना था, 175 ग्रेन का था। इल्तुतमिश का जो रुपया था वो 175 ग्रेन का था। ये भी रुपया था, ये भी रुपया था, दोनों चांदी के थे, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर 180 ग्रेन का अकबर वाला रुपया जो है 180 ग्रेन का मिलता है, ठीक है ना। तो ये भी जानकारी आप रखिएगा। और आप इस तरह से आप चांदी का जो रुपया था इस तरीके का था, इसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है ना। इसको इलाही कहते थे। उसके बाद अगला आता है जलाली। ये भी जलाली भी चांदी का ही रुपया होता था, है ना। और वर्गाकार या चौकोर सिक्के होते थे। देखो जलाली का आकृति कैसी होती थी, तो वर्गाकार या चौकोर होती थी। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अकबर का कौन सा सिक्का चौकोर या जो है वर्गाकार होता था, तो चौकोर या वर्गाकार हो गया। इलाही रुपया 180 ग्रेन चांदी का होता था। संसद सबसे जो है बड़े लेन देन में प्रयोग किया जाता था, सबसे बड़ा सिक्का था। और मुगल काल का सबसे प्रचलित सिक्का था मुहर। तो ध्यान रखना है, वैसे आम जनजीवन में, आम जन लोगों में सबसे ज्यादा इलाही प्रचलित था, ठीक है ना। तो अब ये जलाली देख लेते हैं जरा। जलाली इस तरह का ये चौकोर रुपया होता, देखिए चौकोर है ना, ये सारे के सारे गोलाई आकृति में है, लेकिन जलाली कैसा है, ये चौकोर है, इसे हम जलाली कहते थे। तो जलाली हो गया, इलाही हो गया, संसब हो गया, मुहर हो गई। और अगला सिक्का आता है जिसे आप दाम कहते थे। दाम के बारे में अगर आप देखेंगे तो दाम अकबर द्वारा चलाए जाने वाले तांबे का सिक्का होता था, है ना। सोना हो गया, चांदी हो गया। अब दाम आ गया, रुपए के 40वें भाग के बराबर होता था, ठीक ना। अब दाम की बात करते हैं तो जरा देख लीजिए, ये दाम होता था, है ना। दाम अकबर के द्वारा ही चलाया गया था, ठीक है। और अभी समझिएगा कि आना एक सिक्का था जिसे शाहजहां ने चलवाया था। उसके बाद देखिए जीतल का आता है, जीतल, है ना। अब जीतल जो है ये तांबे का सिक्का होता था, सबसे छोटा होता था, दाम के 25वें भाग के बराबर होता था, है ना, जिसे फलूस या पैसा कहते थे। अब देखिए जीतल आप इल्तुतमिश में भी देखेंगे, लेकिन आप जीतल अकबर के समय में भी देखेंगे। अकबर के समय वाले जीतल को हम फलूस या पैसा कहते थे। पैसा पहली बार चलाने का जो काम है पैसे के नाम से, वो अकबर ने ही किया था,
ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं निसार की। एक निसार रुपया होता था, सिक्का होता था, जिसको जहांगीर ने चलाया था, और ये तांबे का रुपया होता था, है ना, और ये रुपये का मूल्य के बराबर होता था, मतलब निसार। अब ये पूछा जाएगा आपसे कि निसार जो सिक्का था वो किसने चलवाया था, तो आप कहेंगे जहांगीर ने चलवाया था। जीतल किसने चलवाया था, तो आप कहेंगे इल्तुतमिश ने चलवाया था। लेकिन जीतल के जैसा फुलूस या पैसा किसने चलवाया था, तो कहेंगे अकबर ने चलवाया था, ठीक है। उसके बाद में ये आप देख सकते हैं निसार, ये वाला रुपया निसार का ये आकृति है, ये निसार कहलाती थी, ठीक ना। और ये चांदी का होता था, आप चांदी का देख सकते हैं। तांबे का जो जीतल होता था, फलूस होता था, ये इस तरीके का तांबे का होता था, ठीक है ना। चलिए आगे आ जाते हैं शाहजहां में। शाहजहां ने आना चलवाया था। ये आना जिसे कहते हैं 16 आना, 12 आना, 4 आना, है ना, 8 आना, तो ये पहले चलते थे, अठन्नी चवन्नी नहीं चलते थे। उसी में आने का जो कॉन्सेप्ट था, आने का जो प्रचलन था, शाहजहां ने करवाया था, ठीक ना। दाम और रुपए के बीच में होता था, एक दाम होता था, एक रुपया होता था, उसके बीच में आना होता था, और आना नामक सिक्के का प्रचलन शाहजहां ने करवाया था। तो मुझे लगता है हम इसको भी आपको जो है दिखाना चाहेंगे। वैसे दान जो है उसका आने का जो चित्र है वो ये है ना, ये 4 आना, 8 आना, है ना। जो आना था ये यही था, 1 आना, 2 आना पहले प्रचलित सिक्का था, तो इसी को ही हम आना जो है प्रचलित सिक्का कहते हैं। तो मुझे लगता है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और इन वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो इसको आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, और अपने अगले वीडियो के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि अगला वीडियो किस टॉपिक से चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।